तो ये देखिए मोहतरम दोस्तों, सामने जो है ये सापको का बस स्टेशन है, आप देख रहे हैं। यहीं पे मैं उतरा था रियाद से जब आया था, और उसके सामने आपको ये जितनी भी टैक्सियां नज़र आ रही है, ये सारी के सारी जो टैक्सियां हैं ये आपको लेकर चलती है पूरे सऊदी अरबिया के लिए। और ये सामने ही जो है एक खूबसूरत मस्जिद भी है, याद रखो ये लोकेशन। और यहाँ पे कैसा आना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सामने हरम की छतरियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। मैं निकला हूँ अभी हरम के लिए, इंशाल्लाह अभी हरम में चला जाऊँगा, तो फिर रात में ईशा के बाद ही 11-12 बजे मेरी जो है वापसी होंगी, तब तक मैं हरम में ही रहूँगा। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को बता दूँ वो सारी गाड़ियाँ जो आपने देखी है। देखिए ये भी एक गाड़ी आ गई बाजू में, और ये सारी लाइन से जो गाड़ी खड़ी हुई है, और सामने ही सापको की बस भी है। देखो पीछे मैंने बस स्टैंड तो आपको दिखा दिया। ये सब आप लोगों को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि मक्कतुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के लिए पूरे सऊदी अरबिया से जो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी मतलब जो जुड़े हुए हैं, सबसे पहले तो ये सापको है। सापको की बसेस हर गांव में यहाँ पे सापको का बस स्टेशन है, और वो भी एकदम बेहतरीन तरीके से बना हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ की गवर्नमेंट काबिल तारीफ़ है, जिसने सापको का ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है। जैसे अभी हम कतर से जैसे ही सऊदी अरबिया में एंट्री हमने ली, सबसे करीब का जो शहर था हसा, वहाँ के बस स्टेशन पे जब पहुँचे तो हसा से पूरे सऊदी अरबिया के लिए, पूरे सऊदी, हसा जो है वो शिमाल में है कतर बॉर्डर पर, लेकिन वहाँ से लेकर तो नीचे में अगर आप देखेंगे तो नजरान जो बिल्कुल यमन बॉर्डर पे है, वहाँ तक के लिए गवर्नमेंट की बस। नजरान के अलावा जो है जीज़ान या जीज़ान, तो जीजान के लिए भी जो है सऊदी अरबिया की वो जो भाई थे ना हज़ारा, जिन्होंने मुझे अपना हॉटस्पॉट चालू करके इंटरनेट दिया था, वो जीज़ान ही जा रहे थे। और जीज़ान का सफ़र तकरीबन 24 घंटों का है उन्होंने बताए, और वहाँ लिखा हुआ भी था। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि पूरे सऊदी अरबिया के अंदर सापको के बसेस की जो कनेक्टिविटी है वो इतनी ज़बरदस्त और इतनी बेहतरीन है माशाअल्लाह। जैसे हमारे इंडिया में इंडियन रेलवे की कनेक्टिविटी है कि इंडियन रेलवे आपको मुल्क के हर सूबे तक, हर शहर तक पहुंचाती है, हर शहर से हर शहर तक सेम टू सेम जो कनेक्टिविटी हमारे देश में हमारे इंडियन रेलवे की है, सेम वही कनेक्टिविटी आपको सऊदी अरबिया में यहाँ के सापको के बसेस की मिलेंगी माशाअल्लाह। मुझे बहुत खुशी हुई ये चीज़ देखकर, और एकदम ऐसा सिस्टमेटिक सिस्टम है उनका और निज़ाम है। देखिए आप सामने हरम है, मैं हरम में ही जा रहा हूँ। तो सापको की जो कनेक्टिविटी है माशाअल्लाह, उस कनेक्टिविटी का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप दिल्ली से, मुंबई से, सऊदी अरबिया के किसी भी शहर का टिकट बुक कीजिए, कहीं का भी टिकट बुक कीजिए आप। अभी जैसे मिसाल के तौर पे अभी मुझे जो है दिल्ली के एक साथी ने मैसेज किए, माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई वो देखकर, और उन्होंने भी जो है हया कार्ड लिया, और इसी तरह से उनको जो है सऊदी का ही वीज़ा भी मिल गया, और उन्होंने जो है दिल्ली से जो है नजरान का टिकट बुक किया उन्होंने, दिल्ली से नजरान। अब उन्होंने वाया रियाद किया तो डायरेक्ट रियाद भी कर सकते हैं। तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि अलग अलग फ़िल्टर लगा के हम लोग टिकट बुक करें, अलग अलग फ़िल्टर लगा के। अब हम अलग अलग फ़िल्टर लगाएंगे ना, तो उसमें हमको सस्ते से सस्ती एयरलाइन टिकट और सस्ते से सस्ती जो प्लेन टिकट है वो हमको मिलेंगी, सस्ते से सस्ती। अब जैसे हैदराबाद से अगर आपने रियाद तलाश किए तो और सस्ता है, दिल्ली से रियाद, कलकत्ता से रियाद, मुंबई से रियाद। और एक और एयरलाइन का मैं आपको नाम बता देता हूँ, फ्लाइनस, जो सऊदी गवर्नमेंट की चीपेस्ट एयरलाइन है। एक तो सऊदी एयरलाइन है जो एकदम स्टैंडर्ड क्लास यानी महंगी वाली है,
और उसी के कंपैरिजन में अभी उनकी एक और नई उन्होंने एयरलाइन शुरू की है जिसका नाम है फ्लाइनस। फ्लाइनस जो है उससे अगर आप टिकट बुक करते हैं तो वो आपको मिलेगा सस्ते से सस्ते में। फ्लाइनस के जो टिकट है ना, सस्ते से सस्ते में मिलेंगे आपको। सस्ते से सस्ते में आप फ्लाइनस से टिकट बुक कीजिए, चाहे दिल्ली से रियाद हो, चाहे मुंबई से रियाद हो, चाहे हैदराबाद से रियाद हो, चाहे किसी भी शहर से हो। उसमें आपको सबसे बड़ा फ़ायदा यही होगा कि अगर आप रियाद में भी उतरते हैं तो अभी जो मैंने आपको शुरू में जो रिकॉर्डिंग बताया हूँ उसके अंदर आपने सुना कि डेली जो है, डेली साप्को की बसें हर आधे घंटे को रियाद से मक्कतुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के लिए है। अब देखो साप्को का जो प्राइस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। साप्को की बस में अगर आप मक्का का टिकट लेते हैं रियाद से तो वो 184 रियाल का आएगा, और मदीना का लेते हैं तो वो 223 रियाल का आएगा। वहीं पे अगर आप साप्को की बस से नहीं आते हैं बल्कि ये जो चिल्लाने वाले हैं, जो रियाद के अंदर 24 घंटे अजीज़िया बस स्टैंड जो है उसके अतराफ़ में इनकी गाड़ियाँ खड़ी हुई होती है, अगर इनके साथ में आते हैं ये लोग आपको मक्का सिर्फ 70 रियाल में लेकर आते हैं, और अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो 50 रियाल में भी ये लोग आपको मक्कतुल मुकर्रमा लेकर आ जाएंगे। ऐसे ही मदीना मुनव्वरा के लिए ये लोग वहाँ से चिल्लाते रहते हैं, क्योंकि हम लोग खुद हमारे पास में तो टिकट था, लेकिन फिर भी जो है जैसे ही हम लोग वहाँ पे पहुँचे रियाद के बस स्टैंड पे अल अज़ीज़िया में, तो फ़ौरन 2-4 लोग आ गए, और आने के बाद में उन्होंने कहा कि भाई मदीना 80 रियाल, मदीना 100 रियाल, मक्का 70 रियाल, मक्का 60 रियाल। इस तरह से उनमें गाड़ियाँ बहुत सारी खड़ी हुई होती है, और बड़ी जो बस है वो और ज़्यादा सस्ते में होती है। ये जो होते हैं 70-80 रियाल वाले, ये टैक्सी वाले होते हैं, कार वाले होते हैं। देखिए ये गेट नंबर याद रखिए, हरम का गेट नंबर 339, 339। इससे अब जब बाहर निकलते हैं सीधा सीधा, कहीं आपको पलटने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा इस गेट से आपको जाना है। और इस गेट से जब आप जाते हैं तो सीधा सीधा आप पहुंच जाते हैं साप्को के बस स्टेशन पे। सीधा सीधा आप पहुंच जाते हैं, वो जो टैक्सी वाले वहाँ पे चिल्लाते रहते हैं उनके पास। चलिए मैं अभी हरम में पहुँच गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सोच सकते हैं आप लोगों से बातचीत करते करते साप्को के बस स्टेशन से तो यहाँ तक पहुँचने में मुझे 8 मिनट लगे हैं। तो खैर मैं आप लोगों को यही बता रहा था कि जब आप लोग मक्का या मदीना आ जाते हैं, यानी आपको अभी वो जो साथी है दिल्ली वाले, मैं उनका आपको प्राइस बताना भूल गया, 15,000 रुपये का उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है। अगर हुआ तो मैं यहाँ पे भी उसको जोड़ दूँगा और आप लोगों को भी बताऊँगा। भाई मेवात का रहने वाला, वो साथी मेवात के रहने वाले हैं, मेवात का रहने वाला एक साथी दिल्ली से टिकट बुक कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? मैं यही कहता हूँ खुद से करो, क्योंकि मेरे पीछे है 50 काम। मैं जो है मेरे पीछे इतने काम हैं कि मेरे जो ख़ुद के काम हैं वो नहीं हो रहे हैं अभी, यानी जो ब्रॉडकास्टिंग में जो लोगों को ऐड करना है तो 24 नवंबर तक के लोगों को मैंने ऐड किया हूँ, उसके बाद से लेके अब तक के सब पेंडिंग है। और बेचारे जो है मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट पे कमेंट कर रहे हैं। उन सब से भी मेरी रिक्वेस्ट है भाई और 2-4 दिन सब्र करो। मैं थोड़ा मदीना मुनव्वरा में हूँ तो यहाँ पे भी थोड़ा मसरूफ़ हूँ। इंशाअल्लाह आप सब लोगों को मैं ऐड कर दूँगा। तो अब आते हैं हम वापस हमारे टॉपिक पे। तो आपको जो है ना, अब देखो जब मेवात का वो साथी दिल्ली से 15,000 रुपये की रिटर्न फ़्लाइट बुक कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। जब आपको 15,000 14,000 में रिटर्न टिकट मिल रही है। अच्छा मैंने एक टिकट बुक किया मदीना मुनव्वरा से बम्बई की सिर्फ 8,000 रुपये में, और फिर एक टिकट बुक किया रियाद से बम्बई की 6,100 रुपये में। तो आप मुझे बताइए
जब 6,100 रुपये में रियाद से बम्बई की टिकट बुक हो रही है और 12,000 में आपको वहाँ की रिटर्न टिकट मिल रही है, तो इस तरीके से ख़ुद से उम्रा करने की कोशिश करो। अभी मुझे जो है परली के एक माशाल्लाह वहाँ के ज़िम्मेदार साथी और उनके साथ वहाँ के कुछ उलामा, कुछ हुफ़ाज़, ऐसे ही अंबाजोगई के एक दावत के ज़िम्मेदार साथी, मैं जिस दिन यहाँ पे आया मदीने में, पहले ही दिन वो लोग मिलने के लिए आए और माशाल्लाह इतने खुश थे वो लोग। उन्होंने कहा कि आपने जो तरतीब बताए थे हम लोगों ने ख़ुद ने कोशिश की है। उन्होंने ख़ुद ने कोशिश की है, ख़ुद से उन लोगों ने फ़ीफ़ा का टिकट लिए, उसके बेस पे ख़ुद से उन लोगों ने हया कार्ड बनाए, ख़ुद से उन लोगों ने बम्बई से रियाद का रिटर्न टिकट लिए। रियाद आए तो गांव के एक साथी थे, माशाल्लाह उन्होंने अपने गाड़ी में इन लोगों को मक्कातुल मुकर्रमा छोड़ दिए, उम्रा वग़ैरह किए। उन्होंने ही फिर इनको मदीना मुनव्वरा भी लेके आ गए। माशाल्लाह एकदम बेहतरीन तरीक़े से उन साथियों का सफ़र चल रहा है, एकदम बेहतरीन तरीक़े से। अब मुझे आप बताइए, उन लोगों ने यहाँ पे 70 रियाल में होटल लिया हुआ है और 70 रियाल के अंदर जो है वो 7 साथी एक कमरे में रह रहे हैं, यानी एक आदमी को सिर्फ 10 रियाल 200 रुपये रोज़ लग रहा है। अब आप मुझे बताइए सहूलत से, आसानी से उनका सफ़र हुआ या नहीं हुआ? तो कैसा है, ख़ुद से कोशिश करो। यहाँ पे जब आप आएंगे तो वो जो booking.com पे होटलें बताता है वो उसमें खाली एक दिन के लिए बुक करो, सस्ते से सस्ते वाली, और यहाँ आके वो होटल में अपना सामान वगैरह सब रख के फिर पैदल चल के तलाश करो और सस्ते से सस्ती होटल कहाँ मिलेगी। क्योंकि और भी बहुत सारी ऐसी सस्ते से सस्ते वाली होटलें हैं जो होटलें booking.com के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं हैं। booking.com के ऊपर सब हाई क्लास ऊपर के लेवल की होटलें हैं, लेकिन उनमें भी कभी कभी हमको सस्ते वाली होटल मिल जाती है। तो एक दिन के लिए उसमें बुक करना है और बाकी के दिनों की फिर यहाँ आके या मक्का में आ जाओ या मदीने में आ जाओ और फिर चल फिर के वहाँ पे देखो, इंशाल्लाह आपको और सस्ते की। अभी आप सोचो, महाराष्ट्र का एक छोटा सा ज़िला है बीड़ ज़िले का एक छोटा सा तालुका है परली, वहाँ के जब ये सारे साथी इस तरह से माशाल्लाह यहाँ आ सकते हैं, ख़ुद से टिकट बना सकते हैं, ख़ुद से वीज़ा ले सकते हैं और ख़ुद से जो है वो लोग यहाँ पे आके सस्ती होटल तलाश कर सकते हैं। और 70 रियाल वाले होटल में आज वो 7 साथी रह रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए, अभी मैं पहुँच चुका हूँ हरम में, और हरम में आने के बाद मेरा सबसे पहला काम होता है रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम अर्ज़ करना, फिर उसके बाद मैं दूसरे काम करता हूँ। तो मैं चला जाऊँगा अभी, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से नज़र आ रहा है, गुंबद खिज़रा, और वहाँ से अब हम जो है रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाइन लगाएंगे और फिर इंशाअल्लाह सलाम अर्ज़ करेंगे और बाकी इबादतों में मशगूल हो जाएंगे, ज़िक्र अज़कार में, दुरूद पाक में। मैं मक्का में इसीलिए ठहरा नहीं हूँ, एक दिन जाके उम्रा करके आ गया, क्योंकि मेरा दिल मदीनतुल मुनव्वरा में लगता है। आक़ाए नामदार ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पे पड़े रहने में जो मज़ा है वो कहीं और नहीं है। इसीलिए मैं मक्का में सिर्फ़ उम्रा जो है वो एक यानी उम्रा अदा करना था जब यहाँ तक सफ़र किए, इसलिए मैं मक्कातुल मुकर्रमा गया, उम्रा करके आ गया हूँ। अब इंशाअल्लाह बाकी के तमाम अय्याम आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट पर, उनके दर पर, उनके गली कूचों में, उनके बस्ती में, उनके शहर में, उनके गांव में गुजारना है। इसीलिए बाकी के दिन मैं मदीना मुनव्वरा में ही रहूँगा। चलिए, तो अब लेते हैं हम आप सब लोगों से इजाज़त, और आप तमाम लोग भी दीदार कीजिए।
आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद व सलाम हो। यहाँ लाइन लगी हुई है, देखो अभी मैं भी लाइन में खड़े रहने वाला हूँ। दुरूद व सलाम हो आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके आल पर और उनके अस्हाब पर। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।